आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और मानवता पर से भरोसा उठ सकता है। यह मामला राजस्थान के भरतपुर जिले के नोह गांव का है, जहां 9 मई 2022 को पवन शर्मा नाम का व्यक्ति अचानक लापता हो जाता है। पवन शादीशुदा था और उसके 2 छोटे बच्चे थे, 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। बच्चे रोज अपनी मां से पूछते, पापा कब आएंगे? लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने भी पवन को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन महीनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक रात पवन के पिता घर के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि पवन के कमरे की लाइट जल रही है। यह देख वह तुरंत दौड़ते हुए कमरे की तरफ गए, लेकिन जो दृश्य उन्होंने वहां देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उनकी आंखों के सामने ऐसा सच था जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और कहा, जल्दी आइए, मुझे पता चल गया है कि मेरे बेटे को किसने गायब किया है। पवन के पिता ने तुरंत कमरे के बाहर कुंडी लगा दी ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर ना निकल सकें। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब दरवाजा खोला गया तो वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में पवन की पत्नी रीमा और पड़ोसी युवक भागेंद्र अस्त व्यस्त अवस्था में मौजूद थे। पवन के घर वाले यह सब देखकर आगबूला हो गए। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि दोनों से कड़ी पूछताछ की जाए, क्योंकि उन्हें शक था कि पवन के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। पुलिस ने रीमा और भागेंद्र को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। भागेंद्र ने पहले तो खुद को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और साइकोलॉजिकल दबाव के आगे रीमा टूट गई। उसने कबूल किया कि पवन के लापता होने के पीछे उसी का और भागेंद्र का हाथ है। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने न सिर्फ पवन को गायब किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। महीनों से जिसे वे तलाश कर रहे थे वह अपने ही घर के अंदर मारा जा चुका था। रीमा ने बताया कि उसकी शादी पवन से 2015 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद उसकी और पड़ोसी भागेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच अफेयर चलने लगा और भागेंद्र अक्सर पवन की गैर मौजूदगी में रीमा से मिलने आता था। एक दिन पवन को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने रीमा को सख्त हिदायत दी कि वह भागेंद्र से मिलना बंद कर दे, लेकिन रीमा, जो भागेंद्र के प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसने पवन की बात को नजरअंदाज कर दिया। दोनों का मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। 9 मई 2022 की रात पवन किसी काम से घर से बाहर गया था। रीमा ने मौके का फायदा उठाकर भागेंद्र को घर बुला लिया। उन्हें लगा कि पवन देर से लौटेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवन समय से पहले घर लौट आया और जब उसने अपने कमरे में कदम रखा तो जो उसने देखा वह किसी भी पति के लिए सहन करना असंभव था। पवन ने रीमा और भागेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। गुस्से से आग बबूला पवन ने भागेंद्र पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रीमा और भागेंद्र ने मिलकर पवन को काबू कर लिया और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। पवन ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कुछ ही देर में पवन की सांसें थम गईं। पवन की हत्या के बाद रीमा और भागेंद्र घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शव को कहां छिपाया जाए। बाहर शव ले जाना जोखिम भरा था, इसीलिए उन्होंने पवन के शव को बेड के नीचे बने बॉक्स में छिपा दिया। इसके बाद वे दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 30 मई, हत्या के अगले दिन, वट सावित्री का त्योहार था। यह सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन रीमा ने उसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। वही पति जिसकी उसने एक दिन पहले हत्या की थी। अब वही रीमा उसी पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। दूसरी ओर पवन के घर वाले उसे ढूंढने के लिए बेचैन थे। रात होते ही रीमा और भागेंद्र उस कमरे में पहुंचे जहां पवन का शव रखा था। वे दोनों रात का फायदा उठाते हुए शव को बक्से से निकालते हैं और किसी तरह बाहर ले जाकर गाड़ी में डाल देते हैं और पास की एक नहर में शव को फेंक देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद पवन के घर वाले घबराए हुए थे। उनका पवन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने पुलिस थाने का रुख किया और पवन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच रीमा और भागेंद्र बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया था। वे दोनों पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने लगे। रीमा दिन भर पवन के परिवार के सामने दुखी रहती, जबकि रातें अपने प्रेमी के साथ बिताती। लेकिन कई महीने बाद पवन के पिता ने रीमा और भागेंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया।
पुलिस को अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। सबसे पहले दोनों को गिरफ्तार किया गया और नहर में पवन का शव खोजने की मुहिम शुरू की गई। हालांकि पुलिस को शव नहीं मिला, लेकिन कुछ हड्डियां और पवन की पैंट मिला। उस पैंट में पवन की आईडी भी थी, जो इस हत्या की परतें खोलने का काम करती है। अब सवाल उठता है, अगर रीमा अपने पति पवन से खुश नहीं थी, तो उसने क्यों खुलकर अपनी समस्याएं नहीं बताई? तलाक लेना कठिन हो सकता है, लेकिन किसी के साथ 7 जन्मों तक निभाने की शपथ खाकर उसकी हत्या करना क्या सही था? आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भावनात्मक असंतोष, रिश्तों में संवाद की कमी और सोशल मीडिया का प्रभाव इस दिशा में योगदान कर रहे हैं। लोग अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे नए रिश्ते बन जाते हैं। यह सिर्फ 2 व्यक्तियों का मामला नहीं होता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। रिश्तों में विश्वास टूटता है और बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। रिश्तों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है आपसी संवाद और ईमानदारी। अगर समस्याएं बढ़ रही हैं, तो काउंसलिंग एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अगर रिश्ता असहनीय हो, तो धोखा देने से बेहतर है कि अलग होने का सम्मानजनक फैसला लिया जाए। तलाक कठिन हो सकता है, लेकिन यह नए जीवन की शुरुआत भी हो सकता है। रीमा और पवन की कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या आजकल रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना इतना मुश्किल हो गया है? आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।